ये लड़की सोने से बनी एक नाचने वाली लड़की होती है। वो घूमती और एक बेहोश आदमी के पास आती है। धीरे धीरे वो उसके करीब पहुंचती है। अगले दिन जब आदमी जागता है तो वो इस असामान्य महिला को देखता है और उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की भाग जाती और आदमी के हाथ में चोट लग जाती है। लेकिन आदमी सोने का एक टुकड़ा खींच लेता है और महसूस करता है कि वो सोने का टुकड़ा है। वो तुरंत उस लड़की के पीछे दौड़ता है और उसे एक दिशा में नाचते और अपने शरीर को मोड़ते हुए देखता है, क्योंकि लड़की उस आदमी को आकर्षित करना चाहती है। आदमी पानी में कूदता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है। लड़की भी उसकी ओर चलती है और अपनी सुंदरता से उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी को केवल उसके शरीर पर मौजूद गहनों में दिलचस्पी थी। वो नाचती रही, लेकिन आदमी उसके शरीर से महंगे गहने निकालता रहा। उसने उसके चेहरे तक को नहीं बख्शा। आदमी सभी भारी गहने उठा लेता है और चला जाता है, जबकि लड़की का शरीर झील में डूब जाता है। खून तुरंत झील को लाल कर देता है। रास्ते में उसे प्यास लगती है, लेकिन झील पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, उसके किए हुए कर्मों की वजह से। बच्चा जैसे ही पैदा हुआ हवा में उड़ने लगा। उसके पिता ने उसके सुरक्षा के लिए घर के चारों ओर एक जाल लगा दिया, लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ तो जाल के साथ उसे उड़ने से रोकना बहुत मुश्किल हो गया। जब भी माँ को अपने बच्चे का कहीं पता नहीं चलता तो वो घबरा जाती। फिर पिता सुपरमैन की तरह हवा में उड़ते और उसे आकाश में खोजने के बाद सही सलामत घर वापस ले आते। वो दोनों चाहते थे कि उनका बेटा जल्दी से उड़ना सीख जाए, इसलिए माँ ने उसे रस्सी से बांधकर उड़ना सिखाना शुरू किया। लेकिन बच्चा अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि अपनी शक्तियों को काबू में रख सके। एक रात जब वो सो रहे थे, माँ अचानक जाग गई, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि सैकड़ों दुश्मन हथियारों के साथ उनके घर के पास आ रहे थे। पिता को समझ में आ गया कि उनके दुश्मनों ने उनकी जगह का पता लगा लिया है, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो अपने बेटे को तहखाने के रास्ते से सुरक्षित बाहर ले जाए, और फिर वो खुद दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दुश्मन जानते थे कि उस आदमी के पास भयानक सुपर पावर है, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने उस आदमी को रस्सी से बांधकर पूरी तरह से फंसा लिया। ये लड़का सड़क पार करने वाला था कि अचानक तेज रफ्तार गाड़ी उसे ठोकर मार देती। उसकी माँ टूटकर रोने लगी और अपने बेटे को अपनी बाहों में उठाकर चिल्लाने लगी। सड़क पर खड़े लोग बहुत दुखी थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। ट्रक का चालक बहुत गुस्से में था, लेकिन उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। एक लड़की जो फुटपाथ पर खड़ी थी, उसने सब कुछ देखा और पहचाना कि वो ड्राइवर उसका पुराना क्लासमेट था। ड्राइवर ने ट्रक को जंगल में ले जाकर उसके सामने वाले हिस्से को कपड़े से साफ करना शुरू कर दिया। सबूत मिटाने के बाद ड्राइवर को डर था कि लड़की पुलिस को सब कुछ बता देगी, इसलिए वो तुरंत लड़की के घर पर पहुंच गया और पूछा कि क्या उसने पुलिस को कुछ बताया है, जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि वो जल्द ही पुलिस को सब कुछ बताएगी और उसे वहां से जाने को कहा, क्योंकि वो एक अपराधी है। ये बात सुनकर ड्राइवर गुस्से में आ गया और उस पर हमला कर दिया। उसने घर के दरवाजे का कांच अपने घुटने से तोड़ दिया और घर में घुस गया और उस लड़की को भी जान से मार देता और वहां से चला जाता। अचानक रास्ते में ये आदमी अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मारने के आरोप में गलत तरीके से जेल चला जाता है। एक दिन जब वो अपना नाम दीवार में लिखने की कोशिश कर रहा होता है तो अचानक दीवार का एक टुकड़ा टूटकर गिर जाता है। तभी उसे दीवार की नाजुकता का एहसास होता है और उसे एक बढ़िया आइडिया आता है। वो दीवार पर लगे एक पोस्टर के पीछे सुरंग खोदने लगता है। अपने व्यायाम के समय वो धीरे धीरे दीवार के टुकड़े आंगन में फैला देता है और ये सिलसिला 20 साल तक चलता रहता है। एक बारिश वाली रात वो अपना सामान पैक करता है और सुरंग के जरिए क्रॉल करता है। फिर वो नाली के पाइप तक पहुंचता है और एक पत्थर से उसे मारता है जब आकाश में बिजली कड़कती है। कई प्रयासों के बाद वो पाइप को तोड़ने में सफल हो जाता है। फिर वो नाली के पाइप में घुसता है और गंदगी की बदबू से बार बार उल्टियां करता है। 500 मीटर क्रॉल करने के बाद वो आखिरकार पाइप से बाहर निकलता है और जेल से भागने में सफल हो जाता है। अगले दिन सुबह जेल का वार्डन उसकी कोठरी का दौरा करता है और पोस्टर के पीछे बड़ा छेद देखता है। इसके बाद अधिकारी उस जगह की तलाशी लेते हैं, लेकिन वो आदमी बहुत दूर जा चुका होता है।